परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेके पढ़ेंगे आज का वचन भजन संहिता 33 में 4। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु जी, ये हमें इस दिन, आज के दिन में परमेश्वर ये वचन के द्वारा हालेलुया हमसे बात करना चाहता है। आज हम ये वचन के द्वारा हालेलुया परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से। परमेश्वर का हर एक वचन सीधा है, ये हम सभी जानते हैं। उसी तरह परमेश्वर के काम भी सब सच्चे और न्याय से और सीधे से है। हम हालेलुया इस हालेलुया वचन में परमेश्वर हालेलुया हम दानियेल के किताब में देखेंगे कि हालेलुया नबूकदनेस्वर राजा हालेलुया जो हालेलुया बहुत एक हालेलुया शक्तिशाली था और बहुत ही हालेलुया इजरायली लोगों को उसने हालेलुया बहुत टॉर्चर किया, बहुत उन्हें तकलीफ़ दी। पर परमेश्वर ने जब उसके जीवन में काम किया तब परमेश्वर कितनी भलाई उसके जीवन में हालेलुया वो स्वप्न के द्वारा जब उन्होंने इजराइलियों को सताया, इजराइलियों को बहुत दुख दी, तकलीफ़ दी और उनमें से कुछ लोगों को जो जवान लोग अच्छे तंदुरुस्त लोग हैं उनको उन्होंने हालेलुया अलग करके लेके आया था अपने देश में। तब हालेलुया उसको जो पहला स्वप्न गिरा था वो स्वप्न के द्वारा जब वो दानियेल भविष्यद्वक्ता ने ये बात बताई थी तब उसे विश्वास हुआ था कि हालेलुया परमेश्वर है, फिर भी वो बता नहीं पाया था। उसके बाद जब वो दूसरा स्वप्न जब दानियेल को बताता है तब दानियेल उसे वो हालेलुया वो स्वप्न को बताता है, वो स्वप्न का अर्थ बताता है। उसके बाद उसके साथ 7 साल क्या होएगा वो बताता है और वैसा ही वो स्वप्न उसके साथ सत्य होता है। तब वो परमेश्वर को हालेलुया याद करके ये वचन बोलता है। हालेलुया हम हालेलुया दानियेल के किताब में जाकर हालेलुया 4थे अध्याय में 37 का वचन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हालेलुया नबूकदनेस्सर ने कैसी परमेश्वर की सच्चाई की महिमा की है। हालेलुया, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब काम व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीच कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हालेलुया, जैसा नबूकदनेस्सर राजा को ये बात का एहसास हुआ, हालेलुया जैसा उसे हालेलुया वो समझ आई, वैसा परमेश्वर हालेलुया सच्चा है, उसका वचन पवित्र है। हम सब को भी हालेलुया समझ आना है। हम प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़कर उसके वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और हालेलुया जैसा उसको हालेलुया एक घमंडपना आया था अपने अंदर, ऐसा हमारे अंदर कभी भी परमेश्वर में रहने वाले परमेश्वर के बच्चों में कभी भी घमंड आना नहीं है। हम अपने आप को ऊंचा न करते हुए हमेशा दीनता में रहने के लिए प्रभु से हालेलुया प्रार्थना करना है। और जैसा हालेलुया परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को हालेलुया नीच करके उसको अपनी जगह बताई, वैसा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सिर्फ हम परमेश्वर की दया के लिए और उसके प्रेम के लिए हालेलुया बनाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा मैं हूँ वैसा मेरी प्रजा भी होना चाहिए। हालेलुया इस हालेलुया वचन के द्वारा आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, ये सुंदर समय को प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। जैसा परमेश्वर एक हालेलुया नबूकदनेस्सर को परमेश्वर आपने प्रभु जी उसकी जगह को दिखाया परमेश्वर, वैसे भी हमारे अंदर कुछ भी घमंड के कार्य होंगे परमेश्वर उसे निकाल कर प्रभु जी हम दीनता में परमेश्वर रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते प्रभु। देखने वाले हर एक प्रजा को भी परमेश्वर आपके रक्त के द्वारा हम कवर करते हैं पिता। दया करके परमेश्वर हमारे अंदर के सारे घमंड की आत्मा को निकाल कर परमेश्वर, मैं पना की आत्मा को निकाल कर परमेश्वर आपके सच्चे और पवित्र वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।